हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास ये एक एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आया। अब से 1 से 1.25 साल पहले हमने एक कस्टमर को ये बना के दिया था। बाकी ओवरऑल अच्छा चला, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ड्राइवर बोर्ड खराब हो चुका है। हम इसको पूरा बनाएंगे और इसको पूरा रिपेयर करेंगे। आपको बताएंगे यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे, लाइव आपको रिपेयर करके दिखाएंगे। तो चलिए इसे रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। रिपेयर करने से पहले मैं अगर आपको चेक करके दिखाऊं तो चेक करने की कोई बात नहीं है, सीधी सी बात है। जब यहाँ पे एम्पलीफायर का जो ये ड्राइवर सेक्शन है सारा जल रहा है, तो सीधी सी बात है दोस्तों, हमारा यहाँ पे मतलब रिपेयरिंग में ये चलेगा ही नहीं अभी तक। जैसे मतलब जैसी अब कंडीशन है, अब इसको रिपेयर करके कंप्लीट करेंगे जब ये चलेगा। तो चलिए सबसे पहले इस चैनल को हम यहाँ से खोल लेते हैं। ठीक है, ये हमें खोलना होगा क्योंकि इसे रिपेयर करने के लिए सबसे पहले इसको हमें पूरे चैनल को यहाँ से फ्री करना होगा। उसके वायर वगैरह फ्री करने होंगे और ये सारे पेज खोलने होंगे, तभी हमारा सर्किट बाहर आएगा। तो चलिए ये चीज़ हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके सारे पेज खोल लिए हैं। थर्मिस्टर एक तरफ कर लेंगे और ये हीट सिंक से बोर्ड को हमें अलग करना होगा यहाँ पे आराम से। और इसके पेपर जो हैं वो सारे उठा करके रख लेंगे और यहाँ पे जो ये हीट सिंक है इसको बिल्कुल एक तरफ कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जो हमें फिजिकल दिख रहा है उसको तो हमें चेंज करना ही करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर ये सारे लगे हुए हैं इनको भी चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 2 4 तो 6, मतलब ये जो टोटल 6 पेयर है। यहाँ पे आमने सामने एक पेयर, एक दो ट्रांजिस्टर का एक पेयर होता है, आमने सामने का एक पेयर, 2 3 4 5 6, ये 6 पेयर है। इसके अंदर 6 पेयर में से कोई सा भी अगर एक ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट होगा तो तब भी ड्राइवर सेक्शन खराब होने के चांस रहते हैं, क्योंकि बेस कलेक्टर एमीटर आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। तो जब ये दिक्कत आती है तो सीधी सी बात है, जो हमारा ड्राइवर सेक्शन है वो जलने का शिकायत पूरी पूरी बनी रहती है। तो चलिए अब हम सबसे पहले इसके सभी ट्रांजिस्टरों को चेक करेंगे। चेक करने की विधि, आप इसकी कोई भी एक लैग को ओपन कर के भी चेक कर सकते हैं, लगे लगे भी चेक कर सकते हैं, और जो मतलब आपको इसे निकाल के भी चेक करना है। मतलब बहुत सारे मेथड है, लेकिन इजी जो मेथड है वो आप इसकी बेस की रेजिस्टेंस निकाल दो, उससे सबसे बेस्ट पर लगेगा। क्योंकि बेस से इनकी जो एमीटर कलेक्टर की सॉर्टिंग है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो चीज़ अब दिखाएंगे कैसे कैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले जब इस तरह कंडीशन बने ना, मतलब बोर्ड में आपको कहीं लगे देखिए आग उग लगी हुई है इस तरह से, तो सबसे पहले उस कंडीशन में आपको दोस्तों इसे क्लीन करना होता है। उससे ये कंफर्म हो जाता है हमारे कंपोनेंट जले कितने हुए हैं। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है एक ही कंपोनेंट इतना धुआं कर देता है, हमें उससे लगता है कि बोर्ड में ज़्यादा खराब है, हालांकि तो कस्टमर को बोलते हैं भैया इसका तो बोर्ड ही चेंज करा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अब इसमें देखो यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ एक ही रेजिस्टेंस है जिसने ज़्यादा धुआं मचाया, और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसने यहाँ पे इतना ज़्यादा धुआं मचा रखा है। सिर्फ एक दो ही कंपोनेंट खराब होंगे, और उसके बाद में जो हाइड फॉल्ट है यानी कि जो शॉर्टिंग है जिनकी वजह से रेजिस्टेंस खराब हुई वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, अब जो अगला काम है हमारा इसको क्लीन करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्लीन कर लेते हैं हम। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं। चलिए इसको क्लीन करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे स्प्रे लेते हैं। तो यहाँ पे पहले जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे स्प्रे कर लेंगे। तो यहाँ पे स्प्रे करेंगे, इसे पहले क्लीन करना होगा, क्योंकि इससे हमें पता लग जाएगा कि कितना मतलब कितना डस्ट है इसके अंदर, मतलब क्या क्या चीज़ यहाँ पे ख़राब है। क्योंकि जब ये क्लीन हो जाएगा जब भी रियलिटी में पता लगेगा इसका है क्या चीज़। ठीक है, क्या क्या चीज़ ख़राब है इसके अंदर। तो यहाँ पे पहले इसको क्लीन ही अब हमें करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस जिस कंपोनेंट पे काला काला जो बैठी हुई थी वो भी मतलब यहाँ पे से क्लीन हो गई है। अब जो है ना थोड़ा दिखने में सफा दिख रहा है। अब आपको साफ दिखाई देगा जो खराब है सिर्फ वही खराब है। ऐसा नहीं है कि पहले चीज एक खराब थी लेकिन दिखाई दो तीन थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फिजिकली जो जो चीजें खराब दिखाई दे रही हैं। एक तो यहाँ पे एक ये रजिस्टर है, और एक हमारा यहाँ पे रजिस्टर है। ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ना, इसको भी हमें एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके लाइन से अगर अटैचमेंट होगी तो ये खराब जल्दी होगी। तो पहले एक बार नीचे से क्लीन कर लेते हैं इसको। चलिए फ्रेंड्स, अब जो हमें फिजिकल पार्ट खराब लग रहे हैं पहले उनको निकाल देते हैं। ठीक है, निकालने के बाद देखो सीधी सी बात है, अब यहाँ पे ये जो पार्ट लगे हुए हैं इनकी कोई वैल्यू तो हमें नहीं दिखाई दे रही। अब इनकी वैल्यू निकालनी कैसे है मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा, और इनकी वैल्यू को पता कैसे लगेगा वो चीज़ दिखाएंगे। अब ये निकाल देते हैं, क्योंकि निकालना लगाना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पहले इन्हें निकाल देते हैं। लगाना
इसमें कौन सा नंबर है वो चीज दिखाएंगे। चलिए पहले इन्हें हम दोस्तों निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, जो जले हुए कंपोनेंट थे वो हमने यहाँ से निकाल दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू का कैसे पता लगेगा, चलिए वो चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा पहले इसको यहाँ से जो मतलब जली हुई पीसीबी है उसको सफा कर लेंगे, क्योंकि अगर जली हुई पीसीबी पर आपने वापसी लगाया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या होगी कि वो कंडीशन वहाँ पे जलने की फिर से बन जाएगी, क्योंकि जब पीसीबी जल जाती है ना तो इसमें रजिस्टर बहुत ज़्यादा हाई बन जाता है। देखिए अब यहाँ पे हमें समझना होगा रजिस्टर लगा किस हिसाब से। अगर आपके पास इसका फोटो है तो सिंपल सा है, आप इसे कर सकते हैं। जैसे ऐसा होता है, हम किसी भी सर्किट को अगर रिपेयर करते हैं, नया डालते हैं किसी चीज़ में, तो हम एक बार उसको पूरा फोटो ले लेते हैं, मतलब उसके इतने इमेज ले लेते हैं कि हमें कभी भी दिक्कत आए तो हम समझ जाएं। अब हमें ये बस ये समझना होगा ये रजिस्टर कहाँ पे लगी हुई है, किस काम के लिए लगी है, तो हम उसकी वैल्यू का एक अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं वो ट्रैकिंग। अब यहाँ पे ये रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे ये दोनों लेगों को हम देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ था, ठीक है। वो यहाँ पे कौन सी है, ये स्पीकर की जो वो देख रहे हैं, ये स्पीकर की जो देख रहे हैं, ये स्पीकर की आउटपुट है। अब ये स्पीकर के आउटपुट से किधर की तरफ लगा हुआ है, यहाँ पर, ठीक है, मतलब इधर की तरफ। और ये क्या लगे हुए हैं हम एक बार देख लेते हैं। ये हमारे बेस के रजिस्टर लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, बेस के रजिस्टर। और यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है ये स्पीकर के आउटपुट पे लगी हुई है, यहाँ पे ये रिले के आउटपुट पे। अब मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ, जो ये आपका बेस की रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ये स्पीकर की आउटपुट है, इससे बीच में जो ये रजिस्टर लगी होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इधर की तरफ भी रेजिस्टेंस ये लगी हुई है। यहाँ पे स्पीकर की आउटपुट है ये इतना एरिया, ठीक है। और यहाँ पे जो ये है आप देख सकते हैं ये इसके एमीटर पे लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे एमीटर पे है, यहाँ पे बेस पे है। तो ये जो दोनों रेजिस्टेंस होती हैं आमने सामने बिल्कुल सेम होती है। आप किसी भी सर्किट में उठा करके देख लेना, ये जो रेजिस्टेंस है 100 ओम की रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी आपकी 100 ओम की रेजिस्टेंस लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ, जो यहाँ पे इसके बेस पे आया, ड्राइवर के बेस पे, जो ड्राइवर के बेस पे आया हुआ है वो ही इस ड्राइवर के बेस पे आता है। तो यहाँ पे जो ड्राइवर के बेस पे है वो इस ड्राइवर के बेस पे है। तो ये जो ड्राइवर का बेस की जो पिन नंबर 1 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस यहाँ से गई हुई है। और फिर उसके बाद में ये जो आउटपुट है यहाँ से, ये डायोड से जो लग के गई है यहाँ पे, ये आ रही है इसके दूसरे वाले तरफ। तो ये यहाँ पे 33, 35, 36 मतलब 30 से लेके 40 ओम के बीच में रजिस्टर लगता है। ये चीज आप याद रखो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 33 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे और यहाँ पे आप 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे हम, ठीक है। तो चलिए वो हम लगाते हैं, इसमें आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे फिलहाल 100 का ना होगा, 47 के दो है, तो कोई बात नहीं है, काम कर जाएगा। तो हम यहाँ पे इस तरह से भी लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वहाँ पे जो दूसरी तरफ है हम वहाँ लगाएंगे 33 ओम, ठीक है, क्योंकि वो बेस पे है तो ओम में काम करेगा। अगर वो किसी नॉर्मल सिग्नल के लिए होता तो वहाँ पे दोस्तों काम करता किलो ओम में। तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। आप सीरीज में करके लगाओगे तो इसके जो है ओम्स वहाँ पे बढ़ जाएंगे। आप कहोगे कि सर इसमें वाटेज में प्रॉब्लम है, तो नहीं, ये सिर्फ एक तरह से कह सकते हो। तो इसमें यह है कि आप सेंस करा सकते हो इससे। ये कोई ऐसा नहीं है कि सारा लोड इसी के ऊपर है, रेजिस्टेंस के सारा काम इससे ही हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे आप वाटेज की दिक्कत बैठती है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे ये लगा दिया है। अब हम दूसरी वाली रेजिस्टेंस को लगाने से पहले यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, उसको भी चेक कर लेंगे, उसकी वैल्यू शिफ्ट तो नहीं हुई है या लीकेज तो नहीं है। तो ये सीधा जो है इधर की तरफ से है, ठीक है। पहले हम आपको इस ट्रांजिस्टर का नंबर दिखाते हैं। इस ट्रांजिस्टर का जो नंबर है आपको शायद दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। इसमें थोड़ा सा टॉर्च फिल करते हैं। इस ट्रांजिस्टर का जो यहाँ पे आप नंबर देख रहे हैं, इसका नंबर है यहाँ पे 837, 1837, ठीक है, 1837 नंबर है इसका ट्रांजिस्टर का। तो हम एक बार ये देख लेते हैं कि इसके अंदर लीकेज या शॉर्टिंग तो नहीं है। 3CA 1837। तो एक बार हम इसकी डिटेल देख लेते हैं कि ये क्या कहता है ट्रांजिस्टर। CA3 1833 ट्रांजिस्टर। तो ये हम पोलरिटी देख लेंगे, इसकी पोलरिटी क्या बैठती है।
इसका एक बार नंबर कंफर्म कर लेंगे फिर से, CA 1837 ही है, यहाँ पे दिख रहा है CA 1837। तो उसके हिसाब से इसकी पोलरिटी चेक करके आपको उसमें अल्टरनेट भी लगा सकते हो। ये है यहाँ पे 1837। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक जो ट्रांजिस्टर है FET ट्रांजिस्टर है, तो इसकी एक बार हम वो देख लेंगे पिन आउट क्या कहती हैं। तो यहाँ पे जो पिन आउट कहती हैं इसकी हम एक बार पिन आउट पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे पिन आउट, पिन आउट। तो यहाँ पे अगर इसको निकालते हैं तो ये एक PNP ट्रांजिस्टर है। PNP ट्रांजिस्टर इसका पिन नंबर 1 बेस है, दूसरा कलेक्टर है और एमीटर है। तो यानी कि 1 नंबर से 2 नंबर और 3 नंबर पे कोई शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। शॉर्टिंग तो दूसरे तीसरे पे भी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए वो चीज़ हम अब कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसकी शॉर्टिंग कंफर्म कर लेते हैं। तो PNP है, तो हम यहाँ पे इसको कंटिन्यूटी मोड पे फिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमें इसकी पोलरिटी चेंज करनी होगी। पहले निगेटिव इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पे 620 और यहाँ पे 626 सही है, क्योंकि कलेक्टर से हमेशा एमीटर की तरफ ज़्यादा रीडिंग आती है, जो कि बिल्कुल ठीक आ रही है। और इन पे कलेक्टर एमीटर पे देख सकते हैं कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। इसका मतलब ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा बिल्कुल परफेक्टली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, खराब नहीं है। अब एक बार ये जो छोटे वाले 2 लगे हुए हैं इनको भी हमें कंफर्म चेक कर लेना होगा। तो चलिए इन्हें भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसका वोल्टेज ड्रॉप ठीक है, यहाँ पे 716 722 ठीक है। उसके बाद 716 720 22 ठीक है, ये भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हमारा यहाँ तक कंफर्म हो गया। अब हम रजिस्टर लगाने के लिए बिल्कुल यहाँ पे रेडी हैं। तो यहाँ पे हम रजिस्टर लगा देंगे। ये हमारे पास 33 ओम का रजिस्टर है। कहो तो मैं चेक भी करा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखेंगे इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। 33 ओम का रजिस्टर है, 33.1। तो हम इसको रजिस्टर को यहाँ पे लगा देंगे, जो कि हमने अपने हिसाब से निकाला है, जो कि ठीक है। यहाँ पे हिसाब की कोई बात नहीं, जो मतलब सर्किट कहता है हम उस हिसाब से लगा रहे हैं। हम अपने हिसाब से कुछ नहीं लगा रहे हैं, सर्किट के हिसाब से हैं, तो फिर वो हमारा हिसाब हुआ। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई सी भी रेजिस्टेंस उठाई लगा दी, तो ऐसा नहीं होगा। हमेशा सर्किट के हिसाब से लगाना है कि भाई कौन से पे बेस पे क्या चीज़ बैठती है। अगर आप ये चीज़ें सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे से जुड़ सकते हैं, हम आपको बता देंगे कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पे हमने फिलहाल अभी जो मतलब हमारे ये जो हमारे फिजिकल से ये दिख रही थी, वो हमने यहाँ पे सभी चीज़ ठीक कर दी है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें अब हमें ऐसी हैं कि जो हार्डली चेक करनी है। तो यहाँ पे जो हमारा ड्राइवर सेक्शन है अप्रोक्स ओके हो चुका है। तो यहाँ पे हमें ड्राइवर सेक्शन में अब दिक्कत नहीं लग रही है। अब ड्राइवर सेक्शन के जो 2 ट्रांजिस्टर अलग की तरफ है, यहाँ पे पेयर से अलग है। ये एक तो ये ट्रांजिस्टर है, एक ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है। यहाँ पे NJW0281 लगा हुआ है, और यहाँ पे जो लगा है ट्रांजिस्टर NJW0302 लगा हुआ है, जो कि एक NPN और PNP ट्रांजिस्टर है। दोनों को हमें यहाँ पे चेक करना होगा। इसे भी हम कंटिन्यूटी पे ले आएंगे, क्योंकि अगर इसे रेजिस्टेंस मोड पे लेगा, वैसे वैसे यहाँ पे चेक होता है ऑटोमेटिक है, लेकिन फिर भी हम रेजिस्टेंस मोड पर आ जाएंगे। तो 573 और 570 और बाकी एमीटर कलेक्टर यहाँ पे ऐसे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है इसके बीच में। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा चेक कर लेते हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। अब हमें करने होंगे पेयर चेक इसके, ठीक है। अब हमें करने होंगे जी इसके पेयर। अब ये तो हो गया हमारा इतना एरिया तो हो गया ड्राइवर सेक्शन, ठीक है। ये 2 ट्रांजिस्टर में लेटा दिए, हमारा ड्राइवर सेक्शन है। अब ये हो गया हमारे पेयर। अब यहाँ पे 100 200 300 400 500 600। अब ये 600 वाट का है, तो 600 वाट में सब देखेंगे कितने वाट बचा है खराब होकर के। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस टू कलेक्टर, बेस टू एमीटर 173.6, जो कि रीडिंग गलत है। अब ये जो रीडिंग आ रही है रजिस्टर लगे हुए पे आ रही है। अब अगर आप ये चीजें कंफर्म करना चाहते हैं कि 100% हमारा श्योर है, तो आपको क्या करना होगा, बेस का जो रजिस्टर है वो आपको सभी का निकालना होगा, मतलब एक तरफ से लैग ओपन करनी पड़ेगी। सही तरीका जो जेन्युइन तरीका है तो यही है। उसमें क्या है, लीकेज भी पता लग जाएगा। पहला निकाल दिया, दूसरे को भी निकाल देंगे ऐसे, तीसरे को भी ऐसे निकालेंगे।
ये एक ऐसा है कि इसमें लीकेज चेक पता लग जाता है। वरना दोस्तों मैं आपको बेस टू कलेक्टर एमीटर इस तरह से चेक करके दिखा दूंगा ओपन ओपन, उसमें क्या है कि लीकेज का सही तरीके से नहीं पता लगा है, क्योंकि ऐसा होता है कुछ ट्रांजिस्टर लीकेज होते हैं ना, तो एक पॉइंट दो पॉइंटों पे भी वो खराब मतलब खराब दिखाता है। तो ऐसा काम नहीं करना, हमें करना है तरीके से काम, जो चीज जहां लगनी चाहिए उस हिसाब से लगाएंगे। चलिए अब चेक कर लेते हैं। देखिए अब हम जो चेक करेंगे, फिर से आ जाते हैं, ये देख सकते हैं बेस टू कलेक्टर एमीटर चेक करने के लिए सीधी सी बात है पोलैरिटी चेंज कर लेंगे एनपीएन पीएनपी के हिसाब से। 553 ठीक है। अब यहाँ पे इसकी ये देख सकते हैं, आप देख सकते हैं जो इसका कलेक्टर और एमीटर है वो शॉर्टिंग दिखा रहा है, ये देख सकते हैं। ठीक है, अब कलेक्टर एमीटर शॉर्टिंग किस वजह से दिखा रहा है? ऐसा हो सकता है कि अगर कलेक्टर एमीटर इसका और ट्रांजिस्टर का शॉर्ट होगा तो सीधी सी बात है कलेक्टर एमीटर इनके आपस में सभी के पैरेलल हैं, तो किसी और ट्रांजिस्टर का कलेक्टर एमीटर अगर शॉर्ट होगा तो सीधी सी बात है वो हमारे सभी पे दिखाएगा, क्योंकि चेन नहीं है, ये एक पैरेलल है, मतलब इसका निगेटिव निगेटिव इसका पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये दो में से इसमें से शॉर्ट कराओगे तो ये भी शॉर्टिंग दिखाएगा। तो इसके लिए सिंपल सा है, अभी हमें बेस पे से चेक कर लेना है सभी को। देखो इसके बेस से कंटिन्यूटी ठीक आ रही है, चलिए ठीक है। इसके बेस से कंटिन्यूटी ठीक आ रही है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बेस से कंटिन्यूटी ठीक आ रही है, चलिए आगे चलते हैं 500 कुछ। इसके बेस से ठीक आ रही है, आगे चलते हैं। इसके बेस से सही नहीं आ रही, यहाँ पे आप देख सकते हैं, साफ देख सकते हैं 0002 आ रहा है, ये गलत है। ठीक है, इसी का ही हमारा एमीटर कलेक्टर शॉर्ट हो रहा होगा, ये देख सकते हैं, ये देखो ये शॉर्ट है। अगर मैं इसे कंटिन्यूटी पे बीप पे चेक करता हूँ ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए शॉर्टिंग आ रही है इधर, लेकिन औरों पे यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं आएगी, आप देख सकते हैं, साफ देख सकते हैं, लेकिन इस पे शॉर्टिंग आ रही है, यानी कि ये वाला ट्रांजिस्टर जो हमारा ओपन हो चुका है, मतलब ये शॉर्ट हो गया। चलिए इसको बाद में लगा लेंगे, फिलहाल अभी हम यहाँ से कट कर दे रहे हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ वो चीज पे बाद में, वो चीज करके मैं आपको कंटिन्यूटी पे ले आता हूँ, मतलब इसको मीटर को देखो। अब देखो मैं अगर यहाँ पे चेक करता हूँ ना, तो अब देखो शॉर्टिंग नहीं है, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जो बढ़ता हुआ जा रहा है, पहले यहाँ तक शॉर्टिंग दिखा रहा था, क्योंकि इसके साथ में ये रेजिस्टेंस मतलब सारे ट्रांजिस्टर एक लगे हुए हैं, सीधी सी बात है पैरेलल में। तो अभी सिर्फ चेक, ये तो हमने चेक कर लिया, इधर पे आ जाते हैं, ये ठीक है, ये ठीक है। अब हमारे यहाँ तक क्लियर हुआ, यानी कि अभी तक ये 500 वाट बन गया। अगर इसमें काट के छोड़ देते हैं तो दोबारा से डाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल हमें रिपेयर करना है। चलिए अब इधर की तरफ आ जाते हैं, तो इधर हमें चेंज करना होगा, पहले हम रेड से चेक कर रहे थे तो ब्लैक से चेक करना होगा। देखो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ ये खराब है, ये देख लो ये खराब है, ये देख सकते हैं ये खराब है, हमारा फुल्ली शॉर्ट है, तो इसको निकाल देते हैं यहाँ से। यहाँ पे हमारा एक और ट्रांजिस्टर खराब निकल गया, इन्हें बाद में निकाल लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक और ट्रांजिस्टर खराब है। अब हमें क्या है कि इनकी बेस की भी रेजिस्टेंस यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, वहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा था, उधर की शॉर्टिंग खत्म हो गई, और लेकिन अब हमें इनकी बेस की रेजिस्टेंस यहाँ पे 3 की अलग निकालनी पड़ेगी। चलिए इतना और काम कर लेते हैं, वहाँ पे वो ट्रांजिस्टर भी हमारा खराब था। अब इन तीनों में से भी कोई सा एक ही खराब निकलेगा, ऐसा नहीं होता, सारे एक साथ खराब नहीं होते हैं कभी भी। सारे एक साथ जब होते हैं जब कंटिन्यूस बिना फ्यूज उड़े करंट चलता रहे, सब जब खराब होते हैं सारे, ऐसे नहीं है कि कभी नहीं होते, होते हैं, लेकिन कंटिन्यूस अगर प्रोटेक्शन ना हो। चलिए अब इसको भी चेक कर लेते हैं। वो पहले शॉर्ट है भाई, दूसरा चेक करते हैं, ये भी शॉर्ट है भाई, भाई ये ठीक है, ये दो हमारे खराब हैं, ये ठीक है, ये ठीक है, ये दो हमारे खराब हैं, ये दो भाई हमारे बिल्कुल ही खराब हैं, इनको कट कर लेंगे या सोल्डिंग करके निकाल लेंगे। फिलहाल अभी हम जो है ना इसको चेक कर रहे हैं सिर्फ, वो बाद में सोल्डिंग करके निकाल लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े इजी तरीके से निकल जाएंगे। तो फिलहाल जो है हमारा ये शॉर्टिंग जो है अभी यहाँ पे निकल चुकी होगी फाइनली। तो टेस्टिंग करने के लिए तो ये रेडी है, बाकी जो जो ट्रांजिस्टर आपने निकाले वो चेंज कर सकते हैं, मतलब आप लगा सकते हैं नए, यहाँ पे अब कोई शॉर्टिंग नहीं है, और बेस कलेक्टर पे भी मतलब एमीटर कलेक्टर पे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई शॉर्टिंग नहीं है, ये देख सकते हैं। तो चलिए एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं।
क्या कहता है ये हमारा एम्पलीफायर अब। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये वाले जो 2 वायर हैं ये हमारे इसको ऑडियो देने के लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑडियो हम बाद में देंगे, अभी हम जो फिलहाल है इसमें ऑडियो मतलब स्पीकर कनेक्ट करके हम ये देख लेंगे कि इसकी आउटपुट आई है या नहीं आई है। तो चलिए, उससे पहले कि हमें क्या करना होगा, इसकी जो बेस की रेजिस्टेंस है सारी वापसी लगानी होगी, क्योंकि हमने जो बेस की रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल रखी है, जब तक ये नहीं लगेंगी जब तक दोस्तों आपका एम्पलीफायर नहीं चलेगा। तो ये रेजिस्टेंस हम जल्दी जल्दी से सारी लगा देते हैं। तो यहाँ पे बेस की रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये जितनी भी बेस की रेजिस्टेंस है छोड़नी नहीं है, क्योंकि जिसकी बेस की रेजिस्टेंस यहाँ से आपकी उखड़ी रहेगी तो सीधी सी बात है वही क्या होगा, उसकी पावर मतलब वो काम नहीं करेगा, वो सिर्फ ट्रांजिस्टर लगा तो रहेगा लेकिन वो काम नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। तो जब काम नहीं करेगा तो कोई चीज़ का लगा रहने का फ़ायदा भी नहीं है, उसे निकाल करके फेंक देने में ही फ़ायदा है। तो फिलहाल अभी हमारे यहाँ तक ये लग गए हैं और हम इसको भी लगा देंगे यहाँ पे। तो चलिए हम सारे रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसे लगाने में टाइम लगेगा, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अब यहाँ पे जो है ना फिलहाल हम पेपर लगा करके नीचे ऐसा कर लेंगे जो कि शॉर्टिंग ना हो, और इसे हम इसमें सप्लाई देंगे। यहाँ पे ये इसका 012 है जो कि इसकी रिले को ऑन करेगा। तो यहाँ पे हम इसमें 012 देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है। ऐसा नहीं करना कि आपको 012 यहाँ पे दे देनी, क्योंकि यहाँ पे ऑडियो नट होती है और यहाँ पे 012 होती है। तो चलिए ऑन करते हैं। तो रिले अभी आपने देखा रिले की आवाज़ भी आई। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम इसमें एक स्पीकर लगा करके सिर्फ इसकी ऑडियो कंफर्म कर लेंगे। अगर ऑडियो आ गई तो बस फिर हमारा ठीक है एम्पलीफायर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो हम बस अब पैक करना है और जो हमने ट्रांजिस्टर निकाले हो रिटर्न लगाने हैं। तो चलिए अब हम यही चीज़ चेक कर लेते हैं, कंफर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव अटैच कर देंगे और यहाँ पे नेगेटिव अटैच कर देंगे जहाँ पर इसकी लैग है, और चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडियो बिल्कुल परफेक्ट आ गई है। ठीक है, अब फिर भी हम आपको एक बार जो है ना यहाँ पे इसमें मतलब वही अपना जो गाना पाना इसका चलता है वो चला चलो के दिखा देते हैं। ये देखिए हमने इसमें सिग्नल दिया। अब इसमें सिग्नल आने के बाद जो भी इसमें मतलब हम सॉन्ग वगैरह प्ले करेंगे वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने सॉन्ग प्ले कर दिया है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, अभी बेस वेस बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इस पे आवाज़ फटी हुई इसलिए लगी क्योंकि एक तो ये सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, और अभी इसके प्रॉपर कनेक्शन भी नहीं है, हम इसे ज़्यादा तेज बजा भी नहीं सकते। रीज़न क्या है, इस पे हीट सिंक नहीं लगी हुई है। पर ये हो जाए ना एम्पलीफायर अब सही हो गया है, देखो। ये देखो, तो एम्पलीफायर अभी फिलहाल हमारा बिल्कुल सही है। जिस काम को और हमने इसमें मतलब अपना करके दिया है, ठीक है, वो काम में हमारा एम्पलीफायर परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें जो इसमें करना है सिर्फ इसके जितने भी ट्रांजिस्टर हमने हटाए हैं, बाकी जो ये रिपेयरिंग के लिए मतलब इसमें शॉर्ट थे उसे लगा देंगे नए, और इसकी हीटसिंक लगा करके फाइनली इसे पैक कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज आपको वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। एक तो ट्रांजिस्टर कैसे चेक करते हैं, और ड्राइवर सेक्शन पे अगर कोई भी रेजिस्टेंस जलती है तो उसे कैसे चेक लगाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका मॉडल नंबर फिर से देख लीजिए, ये इसमें ये था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिसने वीडियो कंप्लीट देखी, और किस किस पे ट्रांजिस्टर ये चेक करने आते थे प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और ड्राइवर सेक्शन में अगर रेजिस्टेंस सारी जल जाती हैं तो किस किस को वो चीज़ निकालनी आती है वो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।